बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत आदमी आए, अब बीच में उठ करके भी चले गए, या 5 मिनट के लिए भी कोई गया होगा, खैर कोई बात नहीं। लेकिन सब आदमी को अंतिम तक भाग लेना चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए। सत्संग क्या है? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा को सीता जी पार की, रावण हर करके चले गए। इसलिए सत्संग में आते हैं तो सभी ख्याल को हटाना चाहिए, दिमाग में कोई भी बात नहीं रहना चाहिए, और जो काम करते हैं केवल उसी काम पर दिमाग लगाना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। अगर हम सत्संग में बैठे हैं, मन ही मन कहीं और जगह की बात को सोचते हैं, तो ना तो यहाँ का फायदा होगा और ना ही और बात का फायदा होगा। मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं और ख्याल कर रहे हैं आश्रम का, तो आश्रम का ख्याल करेंगे तो आश्रम में कोई काम तो नहीं होगा। यहाँ जो बैठे हैं इसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे। जहां हम बैठे हैं यहाँ का भी लाभ नहीं ले पाएंगे, ना आश्रम का लाभ होगा। इसलिए जब जहां बैठे रहते हैं केवल वहीं पर दिमाग रखना चाहिए, मन को वहीं लगा करके रखना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। इसलिए कहा है कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। लेकिन किनको बहुत लाभ है? जो तन मन के साथ बैठे हुए, और जिसका केवल तन बैठा है तो उसको इस सत्संग में घाटा बहुत है, हानि बहुत है। मतलब लाभ नहीं तो हानि। तो यहाँ बैठ करके अगर घर परिवार के बात में अगर दिमाग लगाएंगे तो फिर लाभ नहीं होगा। लाभ प्रत्येक आदमी चाहता है, लेकिन लाभ ऐसा हो जो लाभ के बाद हानि नहीं। तो परमात्मा में अगर मन को लगाते हैं तो इस लाभ के बाद हानि नहीं, लाभ ही लाभ होता है। तो आइए सब तरफ से ख्याल को मोड़ करके गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धे भूपेंद्र बाबू और उनके सुपुत्र विद्यानंद जी और रित्यानंद जी, मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि कुछ देर के लिए यहाँ आकर के बैठिए। जैसे पंडित जी के पास आप बैठते हैं, वेद मंत्र को सुनते हैं, पंडित जी आगे आगे बोलता है और आप पीछे से बोलते हैं, तो मन में होता है कि इससे शुद्धि होती है। मन में यही बात होता है ना कि हम अशुद्ध हो गए, मेरी माँ मरी है, हाँ तो हम अशुद्ध हो गए। इसीलिए
10 दिन, हाँ 11 दिन तक अनुना खाते हैं, नहीं अनुना खाते हैं, अरवा खाते हैं, उसना वगैरह नहीं खाते हैं, नमक वगैरह नहीं लेते हैं, फल फूल या जो भी खाते हैं अरवा खाते हैं। मतलब शुद्ध होने के लिए ये सब उपाय करते हैं कि हम अशुद्ध हैं, हम शुद्ध होने के लिए सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ अब विद्यानंद जी बैठना आगाड़ी में आविए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठो। तो शुद्ध पवित्र होने के लिए ये 10-11 रोज तक हम लोग उपाय करते हैं। तो पंडित जी आते हैं, उसके साथ साथ वेद मंत्र पढ़ते हैं। मन में होता है कि हम शुद्ध होते हैं। तो जैसे हम आप वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं शुद्ध होने के लिए, और हम आप जो अभी सत्संग सुन रहे हैं ये भी वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। आप कहिएगा कि सुबह में वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, अभी तो रामचरितमानस का उच्चारण हुआ, तो कैसे वेद मंत्र का हुआ उच्चारण? तो देखिए वेद मंत्र का ही ये सब विस्तार है। रामायण देखिए, गीता देखिए, उपनिषद देखिए, ये जितने भी धर्मशास्त्र है वेद की ही शाखा है। इसीलिए संत महात्मा जो भी वचन बोले हैं ये भी वेद वचन है। वेद कहते हैं किसको? वेद कहते हैं जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान में आगे बढ़ करके उनको जो अनुभूति होती है अंतर साधना में, जो जो उसको अनुभव होता है वही बात लिखते जाते हैं, वही होता है वेद मंत्र, वही है वेद वाणी। हम आपके अंदर में भी वे वेद वचन हैं, लेकिन हम लोग उस तरह से साधना नहीं करते हैं। जब साधना की ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं तो आपके अंदर से भी वेद वचन होता है। जितनी भी महापुरुष हुए हैं जो साधना के गहराई में गए हैं, साधना की ऊंचाई में गए हैं, और उनके मुंह से जो निकला तो वही वेद वचन हो गया। गुरु महाराज जी जब ध्यान करते थे, साधना करते थे, तो गुरु महाराज जी जो अंदर में उनको अनुभूति होती थी, जो जो अनुभूति होती थी, तो गुरु महाराज जी उसको लिपिबद्ध करते जाते थे, लिखते जाते थे। और जब साधना का अंत हो जाता है, साधना के शिखर पर पहुंच गए, तो लिखना बंद कर दिए। तो भक्तों ने अनुरोध किया कि हुजूर पहले आप बहुत कुछ लिखते थे, सोरठा, दोहा, चौपाई, छंद, ये सब बहुत कुछ लिखते थे, अब क्यों नहीं लिखते हैं? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो जी, नदी जब तक समुद्र से नहीं मिलती है तब तक वह हरहराते गड़गड़ाते हुए नदी अगल बगल के वृक्ष को तोड़ते हुए, पहाड़ को तोड़ते हुए वे सीधा जाते हैं कहां? समुद्र से मिलने के लिए। लेकिन जब वह नदी समुद्र से मिल जाता है तो उसका हरहरी गड़गड़ी सब समाप्त हो जाता है। तब वो हर हर गड़गड़ नहीं करता है, एकदम शांत हो जाता है। समुद्र में जाने के बाद शांत हो जाता है। ऐसे जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान में जो अनुभूति होती है परमात्मा से मिलने के लिए यह जीव जब जाता है तो इनके अंदर में भी बहुत सारा अनुभूति होती है। लेकिन जब यही जीव पीर से मिल जाता है, परमात्मा से मिल जाता है, तो तब इसके अंदर में तब कोई शब्द नहीं, एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है।
7 समुद्र है इस विश्व में, इस संसार में 7 समुद्र है, और एक समुद्र है, एक समुद्र जिसमें ढेव नहीं उठता है, और समुद्र में ढेव उठता है, तरंग उठता है, लेकिन हिंद महासागर में तरंग नहीं उठता है। और सबसे गहरा समुद्र वही है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में समुद्र में लहर नहीं उठता है, तरंग समझते हैं आप लोग? तरंग पानी जो ऊपर नीचे होता है, पूरा पूरा खोलता है, देखिएगा ना समुद्र में इतना लहर होता है, देख करके मन भयभीत हो जाता है। मैं भी एक बार गया था, लोग कहते कहावत है, और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक के बार। तो गंगा सागर मैं भी गया था। गंगा जी समुद्र से मिली है। हाँ, वहां कपिल मुनि का आश्रम भी दर्शाया है, हाँ, बना है। तो गए थे वहां, इतना लहर दक्षिण की तरफ देखे, इतना लहर था, मन भयभीत हो जाता था। एक अफसर साहब थे मेरे साथ में, बोले कि बाबा स्नान कीजिएगा। बोले कि इतना दूर से आए हैं तो स्नान कैसे नहीं करेंगे? स्नान तो करेंगे ही। बहुत आदमी स्नान कर रहे थे, मैं भी स्नान करने के लिए गया। इधर से हाँ, जब जाते थे तो कुछ दूर चले जाते थे, उधर से जो लहर आता था एकदम शरीर को एकदम ले जाकर के किनारे पर ले जाकर के धर देता था। समुद्र में लोग जल्दी डूबता नहीं है, नदी नाला में लोग जल्दी डूब जाते हैं, लेकिन समुद्र में जल्दी डूबता नहीं, क्योंकि समुद्र किनारे तरफ फेंक देते हैं। तो वहां ये सब जो जितने भी समुद्र हैं, 6 समुद्र, उसमें लहर है, उसमें तरंग है, लेकिन एक हिंद महासागर है, उसमें तरंग नहीं है, बिल्कुल शांत स्थिर। वह परमात्मा को उदाहरण दिया है। हिंद महासागर परमात्मा को उदाहरण दिए। जैसे परमात्मा में कोई तरंग नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई हिलडोल नहीं है, एकदम शांत हैं, स्थिर हैं। जो परमात्मा को पा लेते हैं वे भी बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है, उनमें भी कोई अशांति नहीं रहती है, बिल्कुल शांत हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को उस रास्ते पर चलना है। यही कर्म ही पूजा है। लोग तो बहुत आदमी करते हैं, हाँ, कर्म ही पूजा है। अपने बंगला में भी लोग लिख देते हैं कर्म ही पूजा है। तो कौन सा कर्म पूजा है, पूछिए तो उनसे, कौन सा कर्म पूजा है? कौन कर्म पूजा है? शुभ में भी बहुत शुभ कर्म हैं, बहुत ऐसे शुभ कर्म हैं जिसमें आप बंधे जाते हैं, आप निर्बंध नहीं होते हैं। शुभ कर्म के नाम पर भी हम बंधे जाते हैं। शुभ कर्म भी हमें बांधता है, अशुभ कर्म भी हमें बांधता है, लेकिन कौन ऐसा कर्म है जो हमें निर्बंध दशा में ले जाता है, परमात्मा से मिलाता है? ऐसा कौन सा कर्म है? गुरु महाराज कहते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। ये जो संसार में बहुत तरह के कर्म को देख रहे हैं, बहुत प्रकार का धर्म चल रहा है, आप क्या सोचते हैं उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा? एक कर्म है लोहा का जंजीर, लोहा का जेल, और एक कर्म है सोने का जंजीर, सोना का जेल। मान लीजिए कि आप गरीब आदमी हैं तो आपको दे दिए लोहा के जेल में, और कोई धनी आदमी है तो उसको दे दिए सोना के जेल में। तो सोना के जेल में जो रहेंगे तो अपने को दुखी तो नहीं मानेंगे, कहेंगे हम दुखी हैं। जो सोना के जेल में रहेंगे कहेंगे दुखी हैं, कहेंगे नहीं तो बहुत बढ़िया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
बंधन तो बंधन है, चाहे लोहा का बंधन हो या सोना का बंधन हो। आपका हाथ लोहा के हथकड़ी से नहीं बांध करके सोना के हथकड़ी से बांध दे तो आपको बढ़िया लगेगा? खूब बढ़िया से आराम से एकदम रहिएगा, एक और हिलडोल नहीं कीजिएगा। नहीं, बंधन तो बंधन है, चाहे लोहा का हो या सोना का हो। कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है। प्रत्येक आदमी निर्बंध दशा को प्राप्त करना चाहता है। हमारे यहाँ बैल हैं, हमारे यहाँ गाय हैं, हमारे यहाँ भैंस हैं, उनको हम रस्सी से बांधते हैं। क्या वो चाहता है कि हम बंद करके रहें? वो भी चाहता है कि हम निर्बंध दशा में रहें, हम स्वतंत्र रहें, हम जहां तहां घूमे फिरें। लेकिन हम लालच में पड़ करके उसको बांध देते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम उसको बांधते हैं तो वही बंधा हुआ है, हम बंधे हुए नहीं हैं, ऐसा मत सोचिए। एक सेठ जी बहुत बढ़िया गाय खरीदा और उसको लेकर के जा रहे थे। उधर से एक महात्मा कुछ शिष्य के साथ आ रहे थे। बोले कि देखो कौन किसका गुलाम है, ये गाय सेठ का गुलाम है कि सेठ गाय का गुलाम है? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शिष्य पूछते हैं, गुरु पूछते हैं शिष्य से कि बताओ कि गाय सेठ जी के गुलाम है कि सेठ जी गाय के गुलाम है? आप लोग बताइए तो। हैं? गाय गुलाम भले ना सेठ के हैं? सेठ जी भले मर रस्सी पकड़ के जबरदस्ती जने लाते तेने नहीं जीता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक मत नहीं जवाब दे रहे हैं, दो मत हो गया। हर जगह दो मत। हाँ, कोई भी सवाल पूछिए तो दो मत हो जाएगा। कोई किसी का सपोर्ट करेगा, कोई किसी का। इस संसार में जो है ना, किसी भी बात को लेकर के चलिएगा तो दो मत। तो यहां पर भी दो मत है। तो गुरु पूछते हैं कि बोलो कौन किसके गुलाम है? बोले शिष्य बोले कि गाय सेठ जी के गुलाम है। तो गुरु ने कहा कि उसका रस्सी काट दो, देखो तो कौन किसके पीछे जाता है। गाय का रस्सी काट दो, कौन किसके तरफ दौड़ेंगे? गाय के पीछे सेठ दौड़ेंगे कि सेठ जी के पीछे गाय दौड़ेंगे? गाय के पीछे सेठ दौड़ेंगे। आप मत पूछिए, आप मत सोचिए कि हम किसी भी जीव को हम बांध करके रखते हैं तो वो हमारा गुलाम है। हम उसके गुलाम हैं। और प्रत्येक जैसे जैसे जो भी हम कर्म कर रहे हैं, सब में हम अपने ही बंधन को और मजबूत करते जा रहे हैं। चाहे कोई भी कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी तरफ जा रहे हैं, अपने बंधन को ही मजबूत करते जा रहे हैं। तो हम लोग छोटे छोटे लोहा के रस्सी से, लोहा के हथकड़ी से बंधे हुए हैं। बड़का बड़का जो धनी आदमी है उस सोना के जंजीर से बंधे हुए, लेकिन गुलाम दोनों है। कोई खेत का गुलाम है, कोई माल जाल का गुलाम है, घर परिवार का गुलाम है, तो कोई बड़े बड़े जो हैं वो बिजनेस व्यापार करने वाले वो पैसा के गुलाम है। लेकिन प्रत्येक आदमी किसी न किसी तरह से गुलामी कर रहा है। और ये जितने भी गुलामी हैं, ये जितने भी बंधन हैं, ये सब परमात्मा से दूर हटाने का है। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई कीर्तन भजन करता है, अठजाम करता है, या चौपहरा करता है, या भगत करता है, ये सब निर्बंध दशा में जा रहे हैं। निर्बंध दशा का एक ही लक्ष्य है, याद रखिएगा। निर्बंध दशा जाने का बस एक ही रास्ता है, वह है भीतर में चलना। आई जितना भी हो रहा है, शुभ अशुभ जो भी हो रहा है, अशुभ कर्म, पाप कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म,
जो भी पाप पुण्य कर्म हो रहा है समझिए सब बंधने की ओर जा रहा है। एक ही रास्ता है, वह है ध्यान, वह है साधना, और वह अंदर की ओर ध्यान करके हम अंदर में जाते हैं। अभी कोई कितनों ही कीर्तन भजन करे तो बाहर में उसका ख्याल रहेगा कि भीतर में ख्याल रहेगा। बढ़िया से याद कीजिए तो बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी भी हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं ये भी बाहरी की ओर ख्याल है, लेकिन ये बाहर का ख्याल आपको अंदर की ओर इशारा करता है कि आपके भीतर में परमात्मा है, आपके भीतर में ईश्वर है, और वह रास्ता ध्यान के द्वारा मिलेगा। हम लोग बाहर बाहर उसको ढूंढते हैं, सोचते हैं सत्संगी थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दिए, अगरबत्ती घुमा दिए तो हमको हमारा मुक्ति हो जाएगा, हमको मोक्ष मिलेगा। बहुत आदमी पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं हमको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। कोई गंगा सागर जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, सोचता है हमको मुक्ति मिल जाएगी। कोई जाता है हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, बद्री नारायण, हाँ, गौमुख धाम, उत्तराखंड, ये सब जगह जाते हैं तो उसके मन में होता है कि हमारी मोक्ष हो जाएगी, हमको मुक्ति मिल जाएगा। ये बाहर में कितना हो आप दौड़ लगा लीजिए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन मोक्ष में जाने का रास्ता बाहर में कहीं भी नहीं है। शुभ कर्म आपसे हो रहा है तो बस सोना के जंजीर में आप बंधे जा रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, जो भी कुछ शुभ कर्म कर रहे हैं, तो हम आप क्या कौन सी से बंधे जा रहे हैं? सोना के जंजीर से। अशुभ कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, तो अशुभ कर्म कर रहे हैं तो लोहे के जंजीर से बंधे जा रहे हैं। पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो नरक में जाते हैं। नरक में जाना वो भी लोहे का क्या है? लोहे का जंजीर है। स्वर्ग में जाना सोने का जंजीर है, दोनों जंजीर है। ये दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, स्वर्ग से भी और नरक से भी। लेकिन लोग नरक से सोचते हैं कि नरक में हमको नहीं जाना है, तो कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाइएगा तो स्वर्ग में क्या है? बाबा साहब के गुरु तुलसी साहब वे कहते हैं, स्वर्ग के संबंध में कहते हैं, नरतम दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खानी पुण्य कही ताहे रिजावे, तुलसी सतमत तत् कहे स्वर्ग पर करे खखार, नरतम दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। कहते हैं विभीषण भगवान श्री राम से कहते हैं, भले ही नाथ नरक करताता, अदुष्ट संग जनि देई विधाता। हे राम, मुझे भले ही तुम नरक में डाल दो, लेकिन हमको स्वर्ग मत भेजो, दुष्टों का संग मत दो। बोलिए श्री सद्गुरु। स्वर्ग जाइएगा जल्दी शरीर मनुष्य का नहीं मिलेगा, नरक जाइएगा तो थोड़ा सा पाप कर्म भोग करके फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन स्वर्ग जाइएगा, सुख भोगिएगा, स्वर्ग में जाकर के तो मनुष्य शरीर आपको दुर्लभ हो जाएगा। देवताओं को मानव शरीर दुर्लभ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं आपको कि आप पाप कर्म कीजिए, मैं आपको ये भी नहीं कहता हूं कि पुण्य में ही दिन रात लगे रहिए। पुण्य और पाप दोनों से आसक्ति रहित होकर के, जो पाप में भी आसक्ति नहीं रखते हैं, पुण्य में भी आसक्ति नहीं रखते हैं, अनासक्त होकर के कोई भी कर्म करते हैं, अनासक्त होकर के कर्म कीजिएगा, परमात्मा को अर्पण करके कीजिएगा कि जो भी किया तुम ही किया, मैं किया कुछ नहीं, कबहू कहे कि मैं किया तो तुम ही थे मुझ माही। जो किया तुम ही किया। जो भी हम आप कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ, परमात्मा को समर्पण कर दीजिए। तो जो किया तुम ही किया, मैं किया कुछ नहीं, कबहू कहे कि मैं किया तो तुम ही थे मुझ माही। इसका मतलब ये नहीं है तो किसी को रास्ते में थप्पड़ मार दीजिए, हैं?
किसी को गाली दे दीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता है। मतलब जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा को अर्पण कर दीजिए। सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दीजिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की, क्या है आगे, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। कखनो कखनो भूल जाए तो उन्हों से साथ देना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु। सब कुछ समर्पण कर दीजिए, शुभ या अशुभ अगर सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तब आपको कर्म का लेप नहीं चढ़ेगा। एक बार अकबर बादशाह की पत्नी, उनकी पत्नी कहती है, इतना मुसलमान के रहते हो, उस समय मुसलमान का राज्य था, अकबर भी मुसलमान था, मुसलमान का बोलबाला था, हिंदू गुलाम था, हिंदू का कोई चेहरा नहीं चलता था। अकबर बादशाह हिंदुओं का राज्य रहते हुए, मुसलमानों का राज्य रहते हुए भी अकबर बादशाह था, लेकिन प्रधानमंत्री बना करके किसको रखा था? बोलिए तो, अकबर बादशाह प्रधानमंत्री किसको बनाया था? कोई नहीं लागे आवाज को सुने निकले भगवान। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। बीरबल नहीं रहे, बीरबल हिंदू रहे कि मुसलमान? हिंदू रहे। मतलब बहुत मुसलमान के रहते हुए, मुसलमान का राज्य रहते हुए, राजा मुसलमान और प्रधानमंत्री, सबसे जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है वह प्रधानमंत्री हिंदू, उसके पत्नी को खलता था। लोग भी कान भरते थे, मौलवी वगैरह, अरे इतना मुसलमान के रहते हुए और तब देखो ये बीरबल को प्रधानमंत्री बना दिया, तुम्हारा भाई कोई कम है क्या? अकबर बादशाह अपने साला को बना देता। आइए देखो, इतना मुसलमान के रहते हुए हिंदू को प्रधानमंत्री बना दिया। तो अकबर जानता था इस रहस्य को कि बीरबल में क्या गुण है, क्या बुद्धिमत्ता है। बीरबल एक नंबर के बुद्धिमान थे, इसीलिए उसको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन उनकी पत्नी जब जिद करने लगी तो बोले कि देखो मैं कुछ परीक्षा लूंगा और जो पास करेगा तो वही प्रधानमंत्री रहेगा। बोले कि ले लीजिए परीक्षा। तो उसके भाई का नाम था अमीर खुसरो। उनसे बोले कि जाओ फलाने जगह कुतिया बच्चा दी है, देख करके आओ। उसका भाई गया, देख करके आया। बोले कि देखा तो हाँ, तो कितने बच्चे थे? बोले गिनती नहीं किए। तो गिनती करके गया, तो गिनती करके आया। बोले कि कितना है? बोले कि 5। कौन कौन है? बोले कि वो तो नहीं देखे। कौन कौन है? देख करके आओ। तो बोले कि 2 नर 3 मेदिन। उसके बाद बोले कि कौन रंग का है? बोले कि वो तो नहीं देखे, देख करके आओ। मतलब जितना सवाल करते थे उतना ही जवाब मिलता था। ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है। यही बात बीरबल से कहा कि फलाने जगह कुतिया बच्चा दी है, तुम देख करके आओ। दोनों को बारंबार बारी बारी से बुलाते थे, एक बार दोनों को नहीं बुलाते थे, तब न बुद्धि की परीक्षा होगी। बीरबल को बोले, बीरबल उधर से आया, जितना सवाल किए प्रत्येक सवाल का जवाब बीरबल एक ही बार में दे दिए। बोले कि देखिए इसीलिए ना बीरबल को हम प्रधानमंत्री बनाए हैं। बोले कि एक बार हमारा भाई परीक्षा में फेल हुआ, दूसरा अवसर दिया जाए। बोले कोई बात नहीं है, दूसरा भी अवसर मिलेगा। उनके भाई से कहते हैं जाइए देखिए बाजार में गेहूं आया है। गया देखने के लिए, हाँ आया है। तो कितना गाड़ी था? गिनती नहीं किया। गिनती करके 50 गाड़ी था। तो क्या भाव था? बोले कि वो तो पते नहीं लगा है क्या भाव था। बोले कि जाओ तुम। बीरबल को बोले, बीरबल से बोले कि जाओ बाजार में पता लगाओ क्या गेहूं आया है। तो गए बीरबल बाजार, गेहूं 50 गाड़ी थी, भाव तेज था। सब गेहूं को बेच करके 5000 का मुनाफा शाही खजाने में जमा करके और फिर अकबर बादशाह के पास आते हैं। कहते हैं बादशाह अपना, बाजार में गेहूं का भाव तेज था, 50 गाड़ी गेहूं थी,
उसको हमने बेच करके मुनाफा 5,000 रुपया शाही खजाने में जमा करके आ गए। बोले कि बोलो तुम्हारा भाई इस योग्य है या बीरबल? इसमें भी फेल हुआ। बोले कि एक बार और परीक्षा लीजिए। बोले कोई बात नहीं, तीसरी बार भी परीक्षा ले लेता हूं। तो तीसरी बार परीक्षा में कहते हैं उसके भाई से, बिना रुपया का बर्तन में घी का लेप लगा करके लेते आओ बाजार से। बिना रुपया का, बिना पैसा का, और बाजार से लेप लगा करके घी का लेते आओ। घी महंगा होता है, अब बिना पैसा का कौन लेप लगा देंगे। गया बेचारा, 2-4 सेठ के पास गया। बोले कि कैसा आदमी है जी, इतना महंगा घी तुमको है? वैसे लगा करके दे दें, जा भागो। निराश होकर के अंत में लौट गए। बोले कि हमसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए हमको। बीरबल से बोले कि जाओ बिना पैसा का घी का लेप लगा करके लेते आओ। बीरबल गए बाजार, एक सेठ जी से कहते, सेठ जी 2 केजी घी लेना। बोले कि हो जाएगा। तो हम अभी पैसा नहीं देंगे। मेरी पत्नी लेकिन घी को परखती है, अगर वो कह देगी कि शुद्ध घी है तो हम आपको आकर के पैसा दे देंगे। अगर मेरी पत्नी कहेगी मिलावट है तो हम आपको घी लौटा देंगे। मंजूर है तो दीजिए, नहीं तो नहीं। बोले नहीं कोई बात नहीं, ले जाइए ना। अरे 2 के बदले 4 किलो ले जाइए, देख लीजिएगा, परख लीजिएगा, शुद्ध होगा तो पैसा दे दीजिएगा, नहीं तो लौटा दीजिएगा। 2 किलो घी न पाए, गए रास्ते से घूम आए। बोले कि मेरी पत्नी बोली कि इसमें कुछ मिलावट है, अपना घी अपना रख लीजिए। आप अपना घी रख लीजिए। तो घी तो रख लिए, लेकिन लेप को क्या करेंगे? लेप को तो लगा ही रहेगा, उसको तो छुड़ा नहीं सकते हैं। तो घी का लेप लगा करके बिना पैसा का बीरबल लेकर के आए। तब उनकी पत्नी कहती है कि क्षमा कीजिए, मैं सोच रही थी, ईर्ष्या बस सोच रही थी कि हमारा भाई ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन इस योग्य बीरबल है। तो इसी तरह से हम आप भी बीरबल से कम नहीं है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कहिएगा कैसे बाबा, हम लोग बीरबल कैसे हैं? तो संसार का जितना भी संस्कार है, लेप है, सब आदमी लगाते जा रहे हैं, लेप लगाते जा रहे हैं। यही लेप ही जन्म मरण का कारण होता है। ये संस्कार जितना है, ये संस्कार ही हमें नीचे की ओर ले जाता है। और ये घी का लेप अगर आपको खत्म करना है तो क्या कीजिएगा? घी का लेप खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग तो बहुत पुराने हैं, पहले मेटी लोग रखते थे, हैं? गाय भैंस धोने के लिए। ये पुराना ग्वाल है यहाँ पर। हाँ, पुराने ग्वाल हैं। हाँ, बहुत ये काम किए हैं। बोलिए श्री सदगुरु। मेटी रखते थे, और मेटी को क्या करते थे? तो आग पर चढ़ा करके सुनहाते थे, तब उसका घी धीरे धीरे पानी में, यदि आग में जल जाता है, तब वो बिल्कुल घी से निर्लेप होता है। ऐसे ही हमारे अंदर जितने भी संस्कार है, यही जन्म का कारण है। और जब तक ध्यान नहीं करिएगा, आपके अंदर में अंतर ज्योति नहीं होगी और परमात्मा का आवाज नहीं सुनिएगा, तब तक ब्रह्म अगिन में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। कहते हैं जो ब्रह्म अग्नि में अपने आप को होमता है, ये शरीर को होमता है, महादेव जी उसकी वंदना करते हैं, जिसको लोग गुरु बनाते हैं। और उसका गुरुवे वंदना करते, वह साधक को जो अपने भीतर में ज्योति प्रकाश का उदय कर लेते हैं। लोग कहते हैं ना, है महादेव सबसे बड़का, वो बढ़ के आता है उसको नमन करने के लिए। उसको नमन करते किनको? जो अपने भीतर में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं। ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। नाद बिंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। जिनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है, जिनके अंदर में परमात्मा का आवाज होने लग जाता है, उसकी सेवा करने के लिए पार्वती आगे चली जाती है, लक्ष्मी चली जाती है, सरस्वती चली जाती है। इनको कोई कष्ट ना हो, इनको कोई दुख ना हो। बोलिए, इतने बड़े बड़े देवी, और वह देवी भी उनकी सेवा करते हैं जो अंतर साधना में आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं।
उनके पास देवी देवता भी आते हैं, जो ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं उनको बहुत अनुभूति भी होती है। 87 में गंगा और कोसी का मिलन हुआ था कुर्सेला में जाकर के। बोलिए श्री सदगुरु। 87-88 की बात है, 1987-88 की बात है। कोसी नदी गंगा से मिलने के लिए, कोसी कुमारी है, जानते हैं आप लोग, तो कोसी अपने बहन से गई भेंट करने के लिए। तो जैसे चली कोसी, तो कोसी के चलने से पहले, घटना से पहले जो साधक थे, ध्यानी थे, वो पहले जान गए कि कोसी जाएगी गंगा से मिलने के लिए, पहले जान गए। अब सोचिए तो, घटना होने से पहले वो जान गए कि कोसी जाएगी गंगा से मिलने के लिए। ये ध्यान साधना में ये सब होता है। जो ध्यान करते हैं बहुत बात उसको अनुभव होने लग जाता है। एक साधिका की बेटा दिल्ली में था, और लोग आकर के बोल दिए कि तुम्हारा बेटा मारा गया, और ध्यान में देख लेती है कि हमारा बेटा जिंदा है और फलना दिन मेरा बेटा आने वाला है। और जैसे बोली, जिस दिन का नाम बोली उसका बेटा उसी दिन आया। बोले कि हम बोले थे ना कि मेरा बेटा नहीं मरा है। अब देख लीजिए ध्यान में क्या शक्ति है। आप बहुत बात जान लीजिएगा, घर बैठे बहुत बात जान लीजिएगा। ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। ध्यान में आप बहुत कुछ जान जाइएगा। संसार में कहां क्या होता है सब कुछ आपको अनुभव होने लगेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि फैला हुआ पाप राशि है, वो अभी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान कीजिए। हम आप कुछ भी करें, कीर्तन करें, अष्टजाम करें, भगत करें, कुछ करें, लेकिन ध्यान को सीखिए। सीखिएगा कहां जाकर के? जो ध्यानी आदमी उसी से न ध्यान की बात सीखेगा। आकि मुर्गा, मछली, दारू, गाजा चले छे या जगावे छे, वो सिखाएगा? कभी नहीं सिखाएगा। सब दिन ऐसे हल्ला करते रहिएगा, जागा जगाए दो। ये क्या है जी? जगेगा वही जो जगे हुए के पास जाएगा। जगता है कौन? जो ध्यान में अंतर मार्गी होता है, अंदर में परमात्मा के ज्योति का दर्शन करता है, परमात्मा के नाद को सुनता है, वो भीतर से जग जाता है। अंदर से जगने का तरीका संत महात्मा आपको बतलाएंगे। संतों के सिवा कहीं भी कोई आपको बतला नहीं सकता है कि जगने का तरीका क्या है। हम लोग नवरात्रि में मैया को जगाते हैं, जागरण करवाते हैं ना, जागरण करवाते हैं, मैया को जगाते हैं। क्या मैया सोई हुई है उसको जगाइएगा? अरे हम कैसे जगेंगे? वही तरीका जानना है। क्या शिव जी सोए हुए हैं? शिव जी सो जाएंगे तो संसार रहेगा? वे हर हमेशा जगे हैं। हम आप सोए हुए हैं, लेकिन हम आप कैसे जगिएगा? शिव जी कैसे जगे? राम कैसे जगे? कृष्ण कैसे जगे? जब तक संतों के निकट नहीं जाइएगा, कितना ही कोशिश कर लीजिए, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। बिना जब तक संतों की कृपा नहीं होगी, आप जगने का तरीका नहीं जान सकिएगा। खाली जगने की बात कीजिएगा, जागा जगाए था, खाली बात कीजिएगा, लेकिन तरीका क्या है जब तक संतों के पास नहीं जाइएगा नहीं जान सकते हैं। एक आदमी जा रहा था गंगा स्नान करने के लिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। एक आदमी गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। संजोग से रास्ता भूल जाता है, जंगली रास्ता था, रास्ता भूल जाता है। एक महात्मा जी का कुटी था, तो महात्मा जी के कुटी पर वह पहुंच गया। और जैसे महात्मा जी के कुटी पर पहुंचा तो महात्मा जी से पूछते, महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए हमको जाना था, थोड़ा रास्ता हमको दिखा देते, लेकिन शाम होने चला था। महात्मा जी बोले कि अब शाम होने चला है, जंगल में कहां भटकोगे, रास्ता
भूल जाओगे। तुम रात में यहीं ठहर जाओ कुटिया में, और सुबह तुमको हम रास्ता दिखा देंगे गंगा जी का जो रास्ता जाता है। तो उसको भी लगा कि बात सही है, जंगल में कहाँ रहेंगे, महात्मा जी का सुरक्षित कुटिया है। तो वहीं पर रात में ठहर गए। तो सुबह में जैसे वहां उठे तो बोले कि महात्मा जी आदेश दीजिए, हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। बोले कि देखो सुबह का समय है, थोड़ा सा स्नान करके थोड़ा जलपान कर लो, उसके बाद आराम से सफर कर लोगे। तो बोले कि शायद बात तो सही है। तो गया, बगल में एक तालाब था, पोखर था, स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए जाता है तो वहां पर 3 काली गाय आती है। 3 काली गाय उधर से आई और पोखर में जैसे डुबकी लगाई वैसे वह बिल्कुल सफेद हो गई, साफ हो गई। इसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये काली गाय आई, पोखर में कौन जादू है कि स्नान करने के बाद सफेद हो गई। कहते माँ तू कौन है और तू काली होकर के आई, इसमें डुबकी लगाई, तू सफेद हो गई, बता तू कौन है। बोले कि मैं गंगा जमुना सरस्वती। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं गंगा जमुना सरस्वती हूँ। पापी लोग इधर पाप करते हैं, जा करके वहां पर हमरे में डुबकी लगाते हैं, मैं पाप से भर जाती हूँ। जब पाप को सह नहीं पाती हूँ तो काली गाय का रूप, पाप से काली हो जाती हूँ, तो काली गाय का रूप बना करके आती हूँ। और जिस महात्मा के कुटिया पर तुम हो रात में ठहरे हो, वो महात्मा जी पहुंचे हुए महापुरुष है, उनकी चरण धूलि इसमें बराबर जाती है। उसका चरण धूलि इस तालाब में बराबर जाता है। वही तालाब में मैं स्नान करती हूँ, वही चरण धूलि से मेरा सारा पाप धुल जाता है, मैं बिल्कुल पवित्र हो जाती हूँ और फिर अपने स्थान पर चली जाती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जहाँ हम जाते हैं पाप धोने के लिए, वह गंगा जी आती है संतों के चरणों में अपने पाप को धोने के लिए। सोचिए तब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। संतों के चरण को छोड़ करके अगर आप कहीं भी जाइएगा, बिन दया संतन की में ही, संतों की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। ईश्वर को पाने के लिए आज तक कोई ऐसा नमूना नहीं है कि बिना संतों की कृपा से कोई परमात्मा को प्राप्त कर लिया। किसी का भी नाम लीजिए, अरे भगवान शंकर का नाम लेते हैं ना, तो क्या उसको गुरु ने था? बढ़िया से देखिए तो अनजान है आप, इसीलिए आप कहते हैं शिव जी को गुरु नहीं है। अरे उसको भी गुरु है, बिना गुरु का बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा के समान हो जाओ, विष्णु के समान हो जाओ, चाहे शंकर के समान हो जाओ, लेकिन बिना गुरु का भव निधि कोई नहीं पार किया है, तो तुम कैसे पार कर जाओगे? तुम किस खेत के मूल्य हो? अरे बड़े बड़े महात्मा जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई नहीं प्राप्त किए। राम बिना गुरु के प्राप्त नहीं किए परमात्मा को, कृष्ण बिना गुरु के प्राप्त नहीं किए, शिव जी बिना गुरु के प्राप्त नहीं किए। आप कौन खेत को मूल्य हो? कितना वो हल्ला कर लो, हल्ला से सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई छुप नहीं सकती है। बातों की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूल में कितना हो सुगंध डालो, लेकिन वह नकली होगा, असली नहीं हो सकता। असली फूल गुलाब का जो है वो रहता है, मुरझा जाता है। लोग कहते शरीरधारी गुरु तो एले मर गेले, ओकरा कथी गुरु बनवे छा, तो मर गेले। असली फूल ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, याद कीजिए। नकली फूल ज्यादा दिन तक टिकेगा। कागज का फूल ले लीजिए और जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक एकदम जहां पर रख दीजिए रहेगा। वो नकली है, असली तो बनता है, बिगड़ता है। शरीर बनता है, बिगड़ता है और आपको कुछ से कुछ कह करके भरमा देता है और आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हो गया? अरे बाबा समझो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा। बिना गुरु का राम भी नहीं तर पाए। राम के भी गुरु था कि नहीं था? कृष्ण को भी गुरु थे कि नहीं थे? शिव बाबा को गुरु थे कि नहीं? सबको गुरु था। बिना गुरु का पहले राजा महाराजा कुल गुरु रखते थे, उनसे विचार लेते थे तब कोई काम करते थे। उनका राज काज खूब बढ़िया से चलता था। और जब से गुरु से हम लोग परामर्श लेना छोड़ दिए तब से हम लोग भटक गए, तब से हम लोग भटक गए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संतों की शरण में चलिए।
सदगुरु के शरण में चलिए। ऐसा मत सोचिए कि गुरु मर जाता है। गुरु मर जाता है तो अभी शरीर में रह करके ही तो ज्ञान की बात सुनते हैं, करते हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, ये ज्ञान आपका रहेगा ही। ज्ञान खत्म नहीं होता है। गुरु महाराज जी शरीर छोड़ दिए तो अभी गुरु महाराज जी नहीं है। शिव जी भी थे कहीं पर कि नहीं थे, कैलाश में या कहीं थे कि नहीं थे, और वो चले गए कि नहीं चले गए। जाकर के खोजिए तो शिव जी को डिबिया लेकर के मिलेगा। राम आए, वो भी गए। भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से बना है, चाहे जो भी पहना वे छोड़े, लेकिन भौतिक शरीर के अंदर में जो रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो वो उसी को पाना है। उसी को पाने के लिए जब तक संतों के पास नहीं जाइएगा, जो इसको प्राप्त किए हैं उसके पास नहीं जाइएगा, तब तक इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जो भागलपुर गए हैं उनसे पूछिएगा तो आपको रास्ता बढ़िया से बता देंगे, और जो कभी गए नहीं किए हैं वो आपको कैसे बताएंगे। या कोई भागलपुर में रहते हैं तो उनसे पूछेगा तो कैसे, या कभी वो मानगंज एवे नहीं किए हैं तो मानगंज से भागलपुर जाने की क्या रास्ता है। परमात्मा से आप क्या पूछिएगा। परमात्मा कभी इस रास्ता को देखवे नहीं किए हैं, या देखे भी हैं तो परमात्मा का नियम सदा से रहा है कि परमात्मा संतों के द्वारा ही ये ज्ञान का विस्तार किए हैं। परमात्मा गुरु जब नारद जी गए थे, सभा में जाते थे तो 1.25 हाथ उसका मिट्टी काट करके फेंक देते थे। विष्णु भगवान के सभा में जाते थे, 1.25 हाथ मिट्टी काट कर फेंक देते थे। लोग कहते थे अरे ऐसे काहे करता है। लोगों ने कहा कि तुम्हारा अपमान होता है। तो पूछा ऐसा क्यों होता है। बोले कि गुरु धारण नहीं किया है। तो गुरु धारण किए, उसके बाद उसका सम्मान मिला। तो गुरु धारण ऐसा मत सोचिए कि परमात्मा तो परमात्मा है। वो आपको बताने के लिए नहीं आता है, आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आता है। ज्ञान देता है इसी शरीर में रह करके, क्योंकि परमात्मा इसी शरीर में है। यही शरीर में परमात्मा है, और इसी शरीर के द्वारा कोई ज्ञानी होता है, कोई ध्यानी होता है, कोई परमात्मा को प्राप्त करता है इसी शरीर में रह करके। और यही शरीर में कोई ऐसा भी सिद्ध पुरुष होता है जो आपको मार्ग बतलाता है। गुरु का मतलब क्या, रास्ता बताने वाला है। कौन रास्ता, जो रास्ता को हम आप नहीं जानते। कौन रास्ता को हम आप नहीं जानते हैं, परमात्मा को पाने का रास्ता। शास्त्रों में है इसके बखान है शास्त्रों में। भेद है गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, लेकिन है असंभव किसी लोग समझ लो किसी संत से। तो बहुत बातें हैं, आदि बातें। कल भी सत्संग है, कल भी होगा। तो आज इसी वचन के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूं। कल का सत्संग अंतिम सत्संग है। तो पूरा सब आदमी जमजुट करके कल के सत्संग में आइए और भाग लीजिए। इसी से परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।